एरोफिट के YouTube चैनल पे मैं सूर्यभूषण एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आपने फर्स्ट वीडियो को डेफिनेटली देखा होगा, हमें सपोर्ट किया होगा, लाइक किया होगा, इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं कि हमारा ये कंटिन्यूएशन है। जो लास्ट वीडियो आई थी कि एरोप्लेन के विंग्स जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, वो लिफ्ट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इसी वीडियो का कंटिन्यूशन है। ये पार्ट 2 है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाइए पहले पार्ट को देखिए, क्योंकि हम डायरेक्ट अब एरोफॉयल या एयरफॉयल से स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्सेप्ट को। तो हो सकता है आपको समझने में मुश्किल हो इस पार्ट को। अगर आपने देखी है तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो हम डायरेक्ट अब स्टार्ट करते हैं एयरफॉयल या एरोफॉयल के बारे में, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ विंग्स, एयरक्राफ्ट विंग्स, वही सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक साइंस है जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट जो होता है बहुत आसानी से एक लिफ्ट प्रोड्यूस कर लेता है, जो कि उसके वेट को काउंटर एक्ट करता है और वो हवा में ऊपर की ओर चले जाते हैं। चाहे वो कागज का एरोप्लेन हो, चाहे वो राइट ब्रदर्स का एरोप्लेन हो, या फिर वो फाइटर जेट प्लेन हो। ये कागज का एरोप्लेन हमारे थर्ड वीडियो में हमारे बहुत काम आने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिएगा थर्ड वीडियो में। तो आज हम एरोफॉयल या एयरफॉयल के बारे में बात करेंगे। मैंने कहा था पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिकैप में कर देता हूं, उसके बाद में इसका आपको रियल लाइफ वीडियो दिखाऊंगा। विंड टनल में हम यहां से, मैंने कहा था कि एयर आता है, इस पॉइंट पे टकराता है, हाई प्रेशर जनरेट होता है, एक पार्ट ऊपर से इस एरोफॉयल के कर्व से बिल्कुल होता हुआ नीचे की तरफ यहाँ पे हिट करता है, और एक पार्ट हाई प्रेशर से और हाई प्रेशर की तरफ जाते हुए यहाँ पे एयर को हिट करता है। ये दोनों यहाँ पे फर्दर एयर को हिट करते हैं। तो मैंने बोला था यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन LPZ क्रिएट होता है, और यहाँ पे यानी इस पूरे एरिया में आप बोल सकते हैं, या फिर इस पूरे एरिया में बोल सकते हैं, जैसे जैसे ग्रेजुअली आगे बढ़ता है, क्योंकि ये एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन में बढ़ रहा है, तो इसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ती जाती है, और ये हाई प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जा रहा है। ये हाई प्रेशर जोन है, तो इसकी स्पीड क्या होती है, नीचे घटती जाती है। तो ऊपर की स्पीड ज्यादा, नीचे की स्पीड कम, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। जब ऐसा होता है तो ऊपर की तरफ लिफ्ट लगता है। बट पहला मैंने पार्ट जो खत्म किया था उसमें ये क्वेश्चन रखा था कि ये लो प्रेशर जोन क्यों और ये हाई प्रेशर जोन क्यों। तो आइए हम इस सवाल पे आज फोकस करेंगे। बट इससे पहले आप एक काम कीजिए, आप विंड टनल में एरोफॉयल का जो डायनेमिक्स होता है, एयर डायनेमिक्स जो होता है विंड टनल में, उसको देखिए। एक बहुत अच्छी वीडियो मैंने डाउनलोड की आप लोगों के लिए। तो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, जो सफेद कलर की आप लकीरें देख रहे हैं वो एक्चुअली में एयर है, जिसमें जो स्मोक के साथ मिक्स किया हुआ है, यानी एयर हमें दिखता नहीं। तो एयर के डायनेमिक्स को, यानी एयर के ट्रैवल पाथ को देखने के लिए हम अगर उसको विजुअलाइज करना चाहे तो उसमें हमें कुछ इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ जो इंप्योरिटी है इस टनल में, आप व्हाइट कलर की जो लकीरें देख रहे हैं वो है स्मोक। और इसमें बिल्कुल इस स्ट्रक्चर का जैसा एयरफॉयल मैंने बना करके आप लोगों को क्रॉस सेक्शन दिखाया था, वैसा एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा जो कि विंड टनल में डिफरेंट एंगल्स पे मूव कर रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि जो एयर ऊपर से गुजर रहा है वो पीछे की ओर जाके एक वॉइड, एक गैप क्रिएट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं लो प्रेशर जोन, और वो इजीली विजिबल है इस वीडियो में। और वहीं जो एयर नीचे से विंग के पास कर रहा है वो बिल्कुल विंग को छूता हुआ नीचे से पीछे की तरफ निकल जाता है, और हाई प्रेशर जोन से हाई प्रेशर जोन में ही वो क्रॉस करता है। इसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो ये तो था एयरफॉयल का रियल साइंस, जो मैंने आपको बिल्कुल रियल लाइफ वीडियो में भी दिखा दिया। अब वापस आइए हमारे व्हाइट बोर्ड पे और ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो एयरफॉयल है, यहाँ पे आखिर लो प्रेशर जोन और हाई प्रेशर जोन कैसे क्रिएट होता है। तो ये हमारा एयरफॉयल या एरोफॉयल है। देखिए, एरोफॉयल हम कहते हैं ब्रिटिश एसेंट में, और जब अमेरिकन एसेंट की बात करते हैं तो वो होता है एयरफॉयल। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब ये सिर्फ मैंने एयरफॉयल लिया है। अब इसको मैं बंद करूंगा एक कंटेनर में। कैसा कंटेनर? सिमेट्रिकल कंटेनर।
सिमेट्रिकल, यानी ये एक ऐसे कंटेनर में बंद हो गया जो कि इसके डायमेंशंस के बिल्कुल सिमेट्रिकल है, हमने कुछ भी ज्यादा कंज्यूम नहीं किया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां से 2 स्ट्रीम्स ऑफ एयर हम भेजते हैं, हम कहते हैं कि ये V1 है और ये V2 है। अब है, अज्यूम कर रहे हैं कि V1 का जो वॉल्यूम है वो है V2 के वॉल्यूम के बराबर, यानी दोनों एयर की हम इक्वल वॉल्यूम दोनों साइड में, इस पॉइंट P के जहां पे हाई प्रेशर जोन है उसके दोनों तरफ हम इक्वल वेलोसिटी, इक्वल वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द सेम हाई प्रेशर जोन। अब क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ का प्रेशर बहुत हाई है, यहां से क्या होगा, इस तरफ ये एयर आगे आकर के इस तरफ ड्यू टू दिस कर्व स्ट्रक्चर, इस कर्व स्ट्रक्चर की ओर मूव करने लगेगा, लाइक दिस विल गो। बट अब क्या होगा, अब देखिए, अगर कोई 2 सरफेस है, राइट, या फिर मान लीजिए कोई 2 पार्टिकल्स है जिसको हमने बहुत कस के प्रेस करके रखा हुआ है अपनी हथेलियों के बीच में, और इसको हम पास कर रहे एक ऐसे एरिया से जहां पे प्रेशर क्या होगा, हाथों का जो दूरी होगी वो कट हो जाएगी, तो वो अंदर का जो पार्टिकल है वो क्या होगा, फैल जाएगा। सेम चीज यहाँ पे लागू होगा, ये आगे की तरफ जा रहा है, ये सेम वॉल्यूम आगे की तरफ जा रहा है, बट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बहुत लो वॉल्यूम एरिया से, यहाँ पे बहुत लो एरिया से होकर ये गुजर रहा है, बट जैसे जैसे ये आगे इस सरफेस के लॉन्ग बढ़ता है, इसका वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, इसको वॉल्यूम कैसा मिल रहा है, ज्यादा, सेम वॉल्यूम को यहाँ पे ज्यादा स्पेस मिल रहा है ऑक्यूपाई करने के लिए। तो हम जानते हैं कि प्रेशर, मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घट जाएगा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ कम वॉल्यूम था, प्रेशर ज्यादा था, बट जैसे जैसे आगे बढ़ता गया इसको ऑक्यूपाई करने के लिए इतना ज्यादा वॉल्यूम मिला, इसके लिए बिल्कुल खुल गई स्पेस। तो यहाँ पे जैसे जैसे आगे जाएगा क्या होगा, ड्यू टू हाई स्पेस, ड्यू टू दिस रिलेशनशिप, प्रेशर जो होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर घट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स जो होंगे फ्रीली मूव कर सकते हैं, और जब पार्टिकल फ्री मूव करते हैं तो प्रेशर जो वो एक्सर्ट करते हैं अपने नियर बाय सरफेस पे वो प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, राइट। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। स्पीड बढ़ जाता है, व्हाई? क्योंकि जब पार्टिकल दूर दूर होंगे इस सेम एरिया में, जब एक पार्टिकल यहाँ है दूसरा यहाँ है, व्हाई? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वॉल्यूम, दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ओके है, काफी जगह है, बिस्तर पे सिर्फ एक इंसान को सोना है और किंग साइज बिस्तर है, लोट पोट कर सोएगा वो, वही हाल है। तो ड्यू टू दिस लार्ज वॉल्यूम दोनों पार्टिकल आपस में, उनका रेसिस्टेंस बहुत कम होगा, और रेसिस्टेंस कम होगा तो वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाएगी, राइट, मेक सेंस। अब हम आते हैं नीचे की तरफ, हाई वॉल्यूम हाई प्रेशर, सेम हाई प्रेशर से वो क्या ज्यादा वॉल्यूम मिला, उसका प्रेशर घट गया, वहां पे रीजन समझ गया। अब यहाँ पे देखिए, ये बेचारा एक तो निकला हाई प्रेशर से, अब ये यहाँ पे तो इसको ज्यादा वॉल्यूम मिल रहा है इनिशियली, बट जैसे 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 ग्रेजुअली ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसका नेट वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। पहले सिर्फ हस्बैंड था, शादी हो गई, वाइफ आ गई, किंग साइज बेस पे दोनों को सोना है, फिर पहला बच्चा हुआ, फिर दूसरा बच्चा हुआ, फिर 4 बच्चे हो गए, समझ गए आप, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ पे होता है, बेचारा जैसे जैसे आगे बढ़ता है वॉल्यूम घट जाता है, जैसे जैसे वॉल्यूम घटेगा ड्यू टू दिस इनवर्स रिलेशनशिप, वॉल्यूम घटेगा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होता है, ये प्रेशर सरफेस पे नॉर्मल लगता है, राइट। अगर कोई इस तरह का कंटेनर है, उसमें हमने पानी डाला तो नीचे की तरफ बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे की तरफ प्रेशर लगता है, तो इस सरफेस पे कैसा प्रेशर लगता है, ऐसा प्रेशर कभी नहीं लगता। प्रेशर जो होता है हमेशा
सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, इस डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पे सरफेस पे कैसा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये प्रेशर ज्यादा, ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर कैसा, कम। जब ये प्रेशर P अप और P डाउन, जब ये ज्यादा होता है P अप से, तो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हुआ जो इसको ऊपर की तरफ ढकेलेगा। लिफ्ट, फिर से अदनान सामी वाला लिफ्ट नहीं, साइंस वाला लिफ्ट, ये लिफ्ट। और जब ये लिफ्ट वेट को बैलेंस कर देगा और उससे ज्यादा हो जाएगा, एरोप्लेन हवा में उड़ जाएगा। तो ये चीज क्लियर हुआ बाय वॉल्यूम। अब मैंने एक चीज बोला था कि सिर्फ यही नहीं लगता, सिर्फ बर्नौलीज थ्योरम नहीं लगता। मैंने न्यूटन की बात की थी पहले जो चैप्टर था, जो पहला हमारा पहला पार्ट था, उसमें मैंने बोला था कि न्यूटन्स लॉ भी यहाँ पे लगता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कोई भी लिफ्ट पढ़ाता है, पढ़ाते हैं लोग, न्यूटन्स लॉ के बारे में, इम्पैक्ट के बारे में पढ़ाते हैं, बिल्कुल हैं, नॉलेजेबल लोग हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग कम हैं जिनको ये पता है कि सिर्फ बर्नौलीज थ्योरम नहीं, न्यूटन का लॉ भी लगता है एरोप्लेन को लिफ्ट करने में। क्यों, मैं बताता हूं। मान लीजिए फाइटर जेट है, राइट, और सिर्फ बर्नौलीज थ्योरम है, ओनली बर्नौलीज थ्योरम है। इसके ऊपर से हाई स्पीड एयर, इसके नीचे से लो स्पीड एयर, ये लिफ्ट हो जाता है, ऊपर चला जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये क्या है, फाइटर जेट है, हमारी आर्मी का फाइटर जेट है। और हमारे आर्मी वाले जो एयरफोर्स वाले हैं वो कैसे हैं, सरफिरे देशभक्त, राइट। आपने देखा होगा गुलाटी मारते हुए एरोप्लेन को। तो अगर विंग का स्ट्रक्चर अच्छा है कि ऊपर हाई वेलोसिटी, यानी इस तरफ हाई वेलोसिटी और इस तरफ लो वेलोसिटी, राइट, और ये प्लेन कहीं इन्वर्ट मार दे और सिर्फ वही प्रिंसिपल लगता है, तो इस तरफ तो हमेशा की ओर क्या होगा, एरोप्लेन पे बनावट की वजह से इस तरफ ज्यादा स्पीड, ज्यादा वेलोसिटी होगा, नीचे की ओर कम होगा। क्या होगा, प्रेशर अब किधर से किधर का लगेगा, ऊपर से नीचे की ओर, ऐसे नीचे। ये क्या हो जाएगा, हमारा हर जेट क्रैश कर जाएगा, राइट। बट ऐसा होता है नहीं, वो बहुत आसानी से करतब दिखाते हैं, प्लेन को मोड़ते हैं, घुमा लेते हैं। तो कैसे होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। बट क्योंकि नॉलेज कभी भी शॉर्ट 6 मिनट के वीडियो में नहीं आता, तो इसका हम डिस्कशन करेंगे अपने पार्ट 3 में। तो जो लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियरली और बिल्कुल सही तरीके से समझने के लिए, वो प्लीज हमारे 3rd वीडियो को भी विजिट कीजिए। अगर आपने आज समझा कि बर्नौलीज थ्योरम एक्चुअली में कैसे एप्लीकेबल होता है विंग्स पे, अगर मैं सक्सेसफुल रहा आपको समझा पाने में, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे क्यूरियो फीड के YouTube चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वो बेल वाली जो बटन है, घंटी वाली बटन, उसको दबाइए और हरी के गुण गाइए। तो मिलते हैं इस वीडियो के 3rd पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।